हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको। तो राशियाँ आप चंद्र राशि के आधार पर यानी कि मून साइन के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप नेम राशि सन साइन से आप इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी राशियाँ हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपको लेकर उनकी भावनाएं इस वक्त क्या है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, अगर आप कांटेक्ट में हैं या फिर अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यदि और बातचीत हो भी रही है या फिर नहीं भी हो रही है, तो क्या है उनके दिल में आपके लिए जो आपको नहीं पता है, या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। सफल हो चुके हैं कार्ड, अच्छे से सफल कर लिए हैं। एंड प्रार्थना करूंगी यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं सभी का रियूनियन हो जाए। तो फर्स्ट एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, टर्निंग इनका कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। थर्ड कार्ड इज गिल्ट को शो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखकर चले, हालांकि कार्ड आए हुए यहाँ से, लेकिन एक बदलाव देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव, बड़ा बदलाव दिख रहा है। दूसरा गिल्ट का कार्ड है। तो इस वक्त आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है वो गिल्ट की मिल रही है। ठीक है, जैसे कि उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, जैसे किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद था आप लोगों के बीच में, कोई स्ट्रेस था या फिर कुछ इश्यूज थे, है ना, कुछ इश्यूज थे। तो बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अभी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आप ये समझ लो कि पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, जिसमें उम्मीद ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, टर्निंग इनका कार्ड है उनकी तरफ से। तो देखो, ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग है। दूसरी चीज़, आप लोग के बीच में इस समय मैं देख रही हूँ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। टर्निंग इनका कार्ड है, जो कि एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं कि भाई कभी भी तुम्हारे रिलेशनशिप में ना एक अचानक से एक मोड़ आ सकता है, और उस मोड़ में आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है, या फिर जो एक बंधी हुई गांठ मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में, है ना। और ये जो बंधी हुई एनर्जीज़ है ये किसी और के द्वारा भी बांधी जा सकती, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव आ गया है। और वो प्रभाव की वजह से आप लोगों के बीच में ना एक तरीके से आप उसे नॉट समझ ले, गांठ समझ ले, या स्टक एनर्जीज समझ ले, रुकी हुई एनर्जीज बोले। लेकिन हाँ, एनर्जीज में चेंजेस है, बहुत चेंजेस है। और एक बंधी हुई एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियां हैं। गिल्ट का कार्ड है। तो इनके साथ क्या हो रहा है जो गिल्ट है इतना ज़्यादा, इस चीज़ को पहले थोड़ा देखेंगे कि इनके साथ आकर ऐसा क्या हुआ, या फिर क्या ऐसा इन्होंने सोचा, क्या देखा आपसे नो कांटेक्ट के बाद जो आज इन्हें इतना गिल्ट हो रहा है। तो मैं इस कार्ड, गिल्ट की कार्ड को जरा डिफाइन करूँगी। ठीक है, देखिए, गिल्ट के कार्ड को जो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, और यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी मुझे शो हो रहा है बॉटम ऑफ द कार्ड में। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने का साइन भी होता है एक तरीके से ये। और यहाँ पर आप एक चीज़ को ये देखो कि गिल्ट जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, मोस्टली यहाँ पर एक फंसाव शो कर रहे हैं टैरो कार्ड। ठीक है, एक फंसाव को शो कर रहे हैं। और ये जो फंसाव है वो इनकी लाइफ में या तो बहुत पहले से था, ठीक है, बहुत पहले से कोई हो सकता है कि कोई इनका ऐसा रिश्ता इनके साथ जुड़ा हुआ हो जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी, बहुत ज़्यादा फंसाव था, ऑलरेडी फंसाव था। लेकिन आपसे कांटेक्ट होने के बाद या आपके लाइफ में आने के बाद ना इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी, और इनके दिल में मतलब एक उम्मीद जागी थी कि हाँ भाई चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो अभी आपके पर्सन इस समय जो गिल्ट मेरे को कार्ड आया है वो उनकी लाइफ में कोई फंसाव है,
और जिस फंसाव से वो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर परेशान हो रहे हैं, जिसका उन्हें गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को शुरू भी किया, आपके साथ बहुत अच्छा रहा भी, खुश भी रहे, लेकिन अब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और अब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पछतावा हो रहा है मूव ऑन करने का, जो हो सकता है कि उन्होंने किया हो। दूसरा फंसाव यहाँ पर मुझे एक और दिखाई दे रहा है, मैं पूरा क्लियर करूँगी आपको। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो ये एनर्जीज भी मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ जो कमिटमेंट था, मतलब आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें ये मतलब आप देखो ना, कार्ड सामने सामने कार्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक हैप्पीनेस सा शो हो रहा है कि आप भाई आपका रिश्ता बहुत मतलब एक अच्छा रिश्ता था आपका और आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते थे। और कहीं कहीं मुझको दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा आपने प्लानिंग की थी। फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, मैरिज प्लानिंग या आ, साथ में रहने की, मतलब कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने करियर की भी प्लानिंग की थी कि आफ्टर मैरिज हम इस तरीके से सेटल करेंगे अपना करियर, यहाँ रहेंगे वहाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते उससे पहले यहाँ पर फैमिली का प्रेशर या फैमिली के कुछ बर्डन इनके उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनको स्ट्रक कर रहा है। अब ये क्या है ना, देखो इनकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनका मन नहीं है कि ये आपसे रिश्ते को ब्रेक करें। पछतावा इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे डिसीज़न थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने जल्दबाजी में ले लिए या जल्दबाजी में इन्होंने इन अपने फैमिली मेम्बर्स को आपके बारे में बता दिया, अपने रिश्ते के बारे में शो कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो इनकी कुछ मिस्टेक से या इनकी कुछ गलती से थर्ड पर्सन को पता चल गई और वहाँ से ये जो आपका रिश्ता है वो ब्रेक हो गया या आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो इन्हें मतलब ये पछतावा है क्योंकि इस समय आप लोग देखो नो कांटेक्ट में है, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है, चाहे वो पास्ट का दिख रहा हो चाहे करंट का, लेकिन इस समय दिख रहा है इश्यूज़ और नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत है। और आपका रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर एनर्जीज़ भी जो देख रही हूँ वो इस समय पर कुछ सब नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं जिनसे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं। बट कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है ना, तो चेंजेस आएंगे, एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस, वो चीज़ भी दिख रही है। तो यहाँ पर जो गिल्ट है, पछतावा है, वो मोस्टली यही है क्योंकि ये साथ आपका देना चाहते हैं, रहना आपके साथ चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्हें गिल्ट है, पछतावा है कि क्यों ये आपसे मूव ऑन हुए, क्यों इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्यों इन्होंने आपके साथ बात करना बंद कर दिया, आपको कॉल करना बंद कर दिया और आपसे जो कांटेक्ट था वो इन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान खुद की चीज़ों में ही परेशान हो जाता है तो उसे गिल्ट होना शुरू हो जाता है, एक पछतावा कि भाई हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। और अब उन्हें इसलिए और एक चीज़ गिल्ट हो रही है क्योंकि वो चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, ठीक है। और थर्ड पार्टी का क्या सोच है इस चीज़ को भी देखेंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन की एनर्जीज़ है उसमें तो हार्मनी का कार्ड निकल कर आ गया है कि हाँ वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और उन्होंने भले ही थर्ड पार्टी का फैमिली का साथ दिया, लेकिन अब उनकी एनर्जीज़ में एक सुधार है, एक चेंज है। कुछ ठोस कदम भी हो सकता है कि वो उन्होंने ऐसा ले लिया या आपको ऐसा बोल दिया कुछ जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मना कर दिया हो, जैसे कि मतलब रिलेशनशिप को या शादी को मना कर दिया हो। फिर होता है ना कि पहले तो गुस्से में आकर या फैमिली के या थर्ड पर्सन के इशू की वजह से, बर्डन की वजह से पहले तो उस चीज़ को मना कर दिया, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम्स आई, बाद में जब आपकी याद आई, बाद में जब इन्होंने ऐसा देखा कि थर्ड पर्सन तो इनके साथ जो है ना वो चीटिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जीज इनके लिए स्टक हो रही है,
तब जाके इन्हें, जैसे कहते हैं ना, ये होश आता है ना इंसान को कभी कभी, अरे ये क्या चीज़, ये क्या मैंने गलती करी, मैंने तो उस इंसान से ही मूव ऑन कर लिया जो मेरा इतना मतलब मेरा क्लोज था, उसकी मतलब एक हारमोनी का कार्ड आया हुआ, एक अच्छी फीलिंग्स थी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और इस समय तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। और गिल्ट भी सही मायने में जब ही होता है ना, जब इंसान किसी के बारे में उसको लगता है कि हाँ मैं गलत था या मेरी गलत सोच गलत थी, है ना, तो ये एनर्जीज आ रही है। अभी थर्ड पार्टी के लिए इनकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि आखिर थर्ड पर्सन के लिए क्या एनर्जीज़ है। देखो, थर्ड पर्सन की जो भी एनर्जीज आ रही है आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड जो आया हुआ है वो गोइंग विद द फ्लो का आया हुआ है। सेकंड कार्ड इज़ कंट्रोल। तो देखो, गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज आप और आपके पर्सन की थी, है ना। मतलब एक तरीके से आपका रिलेशनशिप बहुत मतलब अच्छा रिलेशनशिप था और एनर्जीज के अकॉर्डिंग शायद आप लोगों की एज गैप भी नज़र आ रहा है और कहीं आप बाहर भी हो सकता है, ऑफिशियल काम के लिए आप बाहर गए हो, तब इनसे मुलाकात हुई हो, ये चीज़ें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। या फिर कोई वर्किंग प्लेस था जहाँ आपकी और आपके पार्टनर की मुलाकात हुई थी, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट कंट्रोलिंग एनर्जीज थर्ड पार्टी की जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, तो वो पूरा कंट्रोल करके रखी हुआ है अभी ये इंसान, ये पर्सन। और हेल्प जैसे मैं देख रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर को हेल्प किया, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की नज़र में अब आ चुका है और वो मतलब पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इनकी कंट्रोल करने से ना एकदम पीछे हट गया आपका पर्सन। मतलब जब से इनका फोकस हुआ है, जब से इनका कंट्रोल हुआ है, तो तब से एकदम पीछे बैक स्टेप ले लिया आपके पर्सन ने, है ना। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही कॉल पर बात करना एकदम एकदम ही दूर हो गए। आप जैसे कॉल वगैरह भी करते होगे तो ये पिक शायद ही करते हो। तो कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है और जिस एनर्जीज में ना आपके पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर और वो इस कंट्रोलिंग एनर्जीज में ना नहीं रहना चाहते हैं। तभी उनको गिल्ट होता है। गिल्ट भी इनको इसीलिए होता है क्योंकि कंट्रोल है ना। अभी जब कंट्रोल होगा तो गिल्ट तो होगा ही। अच्छा, पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर शायद अनब्लॉक कर दिया था, बात होने लगी थी आपकी, लेकिन सडन फिर कंट्रोल उनके ऊपर पड़ा और प्रेशर मतलब बर्डन पड़ा और वो उन्होंने फिर ही आपको जो है वो दूर कर दिया। अगेन नो कांटेक्ट का जो साइन है वो यहाँ पर मुझे एक तरीके से एंजल साइन दिखाई दे रहा है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है आपको अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे मिलने का मन बना रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज है तो या तो ये खुद मिलने आएंगे, थोड़े दिनों के बाद इनके साथ आपकी खुद से मुलाकात होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसमें इनके साथ आपका मतलब कांटेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कांटेक्ट वाली। तो ये सिचुएशन है। और क्योंकि देखो, मैं एक आपको बात बता दूं कि आपका जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो इस समय पर अगर रुकी हुई है या वो इस समय पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बर्डन ही दिख रहा है। बर्डन जो दिख रहा है ना, और जो कंट्रोल, यही चीज़ है जो उनको आपसे दूर करके रखी हुई है। बाकी का आपके रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड हटा दो, ये वाला, तो आपके रिलेशनशिप में आज भी बहुत कुछ बाकी है। आप देखो एक एक कार्ड, आपके रिलेशनशिप में मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ। मतलब एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप यहाँ पर देखो, मैं कुछ कार्ड यहाँ से हटाती हूँ तो आप उनकी तरफ मत देखो, सिर्फ आप इन कार्ड की तरफ ध्यान दो, इनको मत देखो, है ना। क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है ना,
यही डिस्टर्बेंस की वजह से ही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस की हैं। बाकी देखो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी, एक दूसरे के लिए बहुत दिल से प्यार है ना, एक अटैचमेंट होता है ना, दिल से एक अटैचमेंट, सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हो, हारमनी नज़र आ रही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही है। ब्लॉक किया है अगर उन्होंने आपको तो ब्रेक थ्रू का कार्ड भी नज़र आ रहा है कि हाँ भाई अनब्लॉक करना चाहते हैं किसी बात को लेकर। और आप लोगों की मैं यहाँ पर कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप बात करते हो एक दूसरे के साथ तो आप लोग बहुत ज़्यादा केयर भी करते हो, है ना। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक दूसरे की संभाली है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एज भी दिख रही है कहीं कहीं तो मुझे आपकी बहुत मैच्योर एज है, बट मैच्योर एज में आप भी वर्किंग हो, आपका पार्टनर भी वर्किंग है या फिर आप वर्किंग हो, तो आप दोनों में से एक जन वर्किंग है, मैच्योर एज है, आपकी एज डिफरेंस है, बट आप लोग के बीच में इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी हार्मनी है कि मतलब क्या कहने। तो ये चीज़ें हैं और यही सिचुएशन अब आप ये सोच लो कि आपकी इतने टाइम से गोइंग विद द फ्लो में चली आ रही थी, बट सडन ही ना जैसे होता ना अचानक ही सब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाना, अचानक ही डिस्टर्बेंस आ जाना। अच्छा मैं एक चीज़ और भी देखूँ अगर तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आपका करियर वगैरह है, करियर में आपके इस समय ज़रूर उतार चढ़ाव आ रहा होगा, करियर में आपके अप एंड डाउन ज़रूर हो रहा होगा, या फिर कुछ आपका बिजनेस है या आपकी जॉब वगैरह है तो मन नहीं लग रहा होगा, या फिर इस समय आप बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लॉस में जा रहे हो। तो ये चीज़ हो सकता है कि सबके साथ ना हो क्योंकि जनरल रीडिंग है। हाँ लेकिन एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है, रुक रही है, उसके प्रभाव को मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ऐसे प्रभाव आप हो सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ना आगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा जालस फील करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जालस आपको हो सकता है कि आपका वर्किंग प्लेस हो, फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी हैप्पीनेस से, है ना, आपके मनी से, आपका मतलब होता है ना कि लाइक आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा उन्हें जालस फील होती है और वो जालस एनर्जीज़ कहीं ना कहीं वो नज़रें डिस्टर्ब करती हैं, है ना। मतलब वो क्योंकि जब देखने पर डिपेंड करता है ना वो एनर्जीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वही चीज़ को मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिससे आपके ना बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे होंगे, काम पर इफ़ेक्ट पड़ रहे होंगे और चीज़ें सही करना चाहते हो नहीं हो पा रही हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्क हार्ड कर रहे हो उसके बाद भी। अब यहाँ पर फंसाओ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, लेकिन देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं तो साथ देता है ईश्वर। तो यहाँ पर करेज का कार्ड आपके लिए ही निकल कर आया है। मतलब एक तरीके से एंजल्स आपको बोल रही हैं कि तुम जो भी आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन तुम इतना फिर भी इतना अच्छा कर रहे हो, फिर भी अपनी तरफ से लॉयल हो, हर चीज़ में तुम ईमानदार हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ न्याय होगा। ठीक है, ये जो कार्ड है ना ये यही कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन निकलने की देर है। आगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता है, जो लाइफ में चाहते हो पॉजिटिविटी वो भी कम होगी। तो बहुत मतलब यहाँ पर यूनिवर्स खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं एक तरीके से, आप समझ लो। हालांकि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप तो ख़राब हुआ है और आपके पर्सन को गिल्ट भी इस बात का है क्योंकि कंट्रोल कर रहा है थर्ड पर्सन, और वो उस कंट्रोल में क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, मतलब उस दबाव में, उस बर्डन में आकर वो साइलेंस हो गए, है ना। और वो साइलेंस एनर्जीज की वजह से वो आपके साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि हैप्पी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, उनको आपके साथ ही अच्छा लगता है, मिलना है उनको, आपसे बात करनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, गिल्ट बहुत है उनको,
क्योंकि वो आपके रिश्ते को नहीं ठुकराना चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में बहुत खुश हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर राशियाँ देखूँगी मैं कि राशियाँ क्या है, और फिर डिफाइन कर लेती हूँ कार्ड को। अगले कुछ घंटे में मुझे कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगले कुछ घंटों में उनका कुछ ना कुछ संदेश या एंजल मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी अगले कुछ घंटों में, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, इस इंसान को आपसे बहुत लव है, और कहीं ना कहीं इनको आपकी बहुत ज़्यादा इस समय परवाह हो रही है, केयर हो रही है, जिससे आपके सामने यूनिवर्स उनका साइन, उनका नंबर, उनका नेम या कुछ भी ऐसा लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगले कुछ घंटों में आप नोटिस करना, हो सकता है कि भाई बहुत सारे लकी है तो उनका आपका कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, लेकिन अगले कुछ घंटों में कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। वो साइन जो कि आपको यूनिवर्स ये गाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में ये इंसान लौट कर आएगा, चाहे उनका नाम दिखे, चाहे उनसे रिलेटेड कोई नंबर दिखे, चाहे कुछ एंजल्स नंबर दिखे, कोई भी ऐसी चीज़ दिखे, लाइक पिंक चीज़ें दिखना, फेरी दिखना, फेदर दिखना, या रोजेस दिखना, या कोई भी रिलेटेड टू योर लव, है ना, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखे तो उस पर आपको नोटिस करना है। इफ़ अगर दिख जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि आज भी वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर राशियाँ देख लें हम पहले। राशियाँ हैं, कुंभ है, तुला, कन्या है, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनी है, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है। ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड भी बैंड्स है। अल्फ़ाबेट है, KR है, MN है, SH है, EL है, Y है, Z है, और N है, M है, TE है, F है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन सेटेड। एंड बैंड्स है, तो दिल इनका बिल्कुल नहीं है। भले ही इस इंसान, ये पर्सन ना, अगर मैं इनकी पता है क्या चीज़ देख रही हूँ, ये अगर जैसे आपके सामने भी होंगे ना तो ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आप नोटिस करना कि इनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखाई देगा, है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कांटेक्ट ना करें, आई कांटेक्ट, लेकिन अगर आप की फीलिंग्स एक है, आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप समझ जाओगे। क्योंकि ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए ना, ये हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। भले ही कार्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं गिल्ट का, लेकिन इनको पछतावा इस चीज़ का होता है कि इन्होंने, आप इन्हें मिले, है ना। ईश्वर की रहमत थी, ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने इन्हें आपको सौंपा, आपको दिया, आप दोनों का मिलन हुआ, आप दोनों का साथ हुआ। बट उसके बाद भी इन्होंने आपका ना केयर नहीं की, तो इस चीज़ का इन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना खूब ध्यान रखें, पॉजिटिव रखें। टेक केयर, बाय बाय।